पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे कौन से जरूरी टॉपिक है जो आ सकते हैं, उसके बाद वो टॉप 10 फॉर्मूले कौन से हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जरूरी है। और ये वाला सेगमेंट तो बोर्ड के साथ साथ में अगर ईमानदारी से बताऊं तो भाई साहब आपके सीटी में भी काम आने वाला है। उसके बाद हर चैप्टर से जरूरी डेरिवेशन कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम नए सेगमेंट हमने ऐड किया है बुलेट शॉर्ट सीरीज में कि कौन से जरूरी डायग्राम्स हैं। इसलिए पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, तो ऐसा ना हो कि इसके पढ़ने के चक्कर में बाकी चीजें पढ़ी हुई हो रिवाइज ना हो सके। 30 मिनट में पूरा का पूरा एक तो सारे न्यूमेरिकल रिवाइज कराता हूं, जो जो टॉपिक जरूरी है वो बताता हूं। तो ये वीडियो, आने वाली वीडियोस भी आपके लिए काफी जरूरी है। जहां उनके लिए पेपर चेक करना आपने डिफिकल्ट बनाया, सब एक साथ लिख दिया है, समझ में नहीं आ रहा, पॉइंट्स नहीं लिखा हुआ है, पूरे लंबी लंबी कहानियां लिखी हुई हैं, उनके लिए हमेशा पेपर चेक करना आसान बनाओ। नीट डायग्राम्स बनाओ। जहां डायग्राम्स नहीं पूछा है मैं तो करो वहां भी डायग्राम ऐड कर दो, याद है तो, अगर पढ़ा है तो ऑब्वियसली इसमें कौन सी बात है। तो इसलिए पेपर चेक करना उनके लिए आसान बनाओ, तुम्हारे लिए मार्क्स देना उनके लिए आसान हो जाए। और वैसे ही मैं ईमानदारी से बताऊं भाई साहब, फिजिक्स में ना सबसे जरूरी फॉर्मूले हैं, और उसके बाद ये समझना कि किस फॉर्मूला को कहां अप्लाई करना है। और मैं मोस्टली वो चैप्टर कवर कर रहा हूं जो ज्यादा वेटेज का है। शुरू में मैंने 6 चैप्टर्स वो अपलोड करे हैं जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 7 नंबर के क्वेश्चन थे। उसके बाद मैंने 6 नंबर पे आया। अब बताओ इसके बाद तुम्हें कौन सा चैप्टर चाहिए जिसका तुम्हें बुलेट शॉर्ट चाहिए, जल्दी कमेंट कर। इनफैक्ट न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड एग्जाम्स में वैसे नहीं सॉल्व करने हैं जैसे नीट, सीट और जेईई में करना था। इसलिए कम से कम 2 आंसर हर दिन लिखा करो, सो दैट कम से कम जब 10-12 दिन एग्जाम के बचे हों तो लिखने की आदत आपके बॉडी में आ जाए। बहुत कुछ हो सकता है अगर आपको ये पता हो कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो ये 30 मिनट में मैं सारी बातें एग्जैक्टली बता देता हूं कि बोर्ड पेपर में क्या आपके लिए जरूरी है।